this is state, what is state equation, ठीक है. X is state vector, U is control signal, D is n cross 1 input matrix, and A is n cross n मैट्रिक्स, जिसको हम स्टेट मैट्रिक्स कहते हैं. तो ये हमारे पास नोन है, ठीक है. अब हम एज्यूम करते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसमें जो स्टेट x है दैट इज कंट्रोलेबल, दैट इज स्टेट कंट्रोल्ड, ठीक है. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉन होमोजेनियस इक्वेशन. तो इसका हमने सॉल्यूशन देखा था, क्या था, e raised to power at x of 0 प्लस दिस वाज द सॉल्यूशन. इनिशियली हमने इसको डिस्कस किया था. अब यहां पर हमें क्या करना है, जो कंट्रोलेबिलिटी की डेफिनेशन अभी हमने देखी है स्टेट कंप्लीट स्टेट कंट्रोलेबल की, वो हम इस इक्वेशन में अप्लाई करते हैं. तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर, यहां पर इसको 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो. तो अप्लाई जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो सपोज एट टाइम t1, और ये टाइम t1 हम कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, इनिशियल टाइम कंसीडर कर रहे हैं. एट दिस टाइम सपोज xt1 इज 0, ठीक है. तो ये हो जाएगा e raised to power t x0 प्लस 0 to t1, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x0 इक्वल्स टू माइनस 0 to t1 e raised to power a t1 minus tau, ठीक है. और e raised to power a t1 इस साइड से, तो यहां पर आ जाएगा e raised to power a t1. जब इसको इनवर्स में लाएंगे तो अंदर आ जाएगा कि वो कांस्टेंट है, क्योंकि ये टाइम टाउ पे इंटीग्रेशन है. तो यहाँ पे इनसाइड में आ जाएगा e raised to power माइनस a t1. तो आप जब इस e raised to power a t1 माइनस टाउ को ओपन करेंगे तो e raised to power माइनस a t1 से a t1 कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल हैव दिस पार्ट माइनस a tau question number 3. And also we have seen already in while finding the solution of homogeneous and non-homogeneous equation, e raised to power minus at can be written as right, e raised to power minus at can be written like this. So substitute this e raised to power minus at in equation number 3. And use the property of integration over the summation. तो आप समेशन को आउटसाइड ले सकते हैं, समेशन so this will become x0 equals to this. Now if you vary the value of k, if you change the values of k from 0 to n minus 1, you will get the different combinations here. If k is 0, simply for k equals to 0 you will have b, because this is a matrix, so there will be a separation sign like dot. If k equals to 1, then what we will get, ab और बीटा. तो बीटा
क्योंकि लास्ट में मैट्रिक्स है, उसको हम देखते हैं अभी कैसे आएगा। तो ये सेपरेशन मैट्रिक्स फॉर्मेट है, ए स्क्वायर बी एंड सो ऑन। एक मैट्रिक्स ऐसे आ जाएगी और एक मैट्रिक्स आपकी बनेगी बीटा की। तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा 0 सेपरेशन, बीटा 1 सेपरेशन मैट्रिक्स, बीटा 2 एंड सो ऑन। कुछ ऐसे मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी। ठीक है, दिस इज x0 एंड माइनस साइन इज ऑल्सो देयर। तो फ्रॉम हियर आपके पास दो मैट्रिक्स बन रही हैं, एक ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स। So if this system is completely state controllable, then given any initial state x naught which is mentioned in equation number 5, it satisfied the following condition. ये जो इसमें आप देख रहे हैं कि हमने येलो मार्क से इस मैट्रिक्स को हाईलाइट किया है, बी ए बी ए स्क्वायर बी एंड सो ऑन मीन्स अप टू ए रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू बी। आप देखेंगे कि यहाँ पे बी ए बी इनकी पावर्स अगर आप ऐड करेंगे तो 1 2 3 ऐसे। तो यहां पर जब आप ऐड करेंगे लास्ट टर्म में तो b रेज टू पावर 1 तो है ही, n माइनस 1 टोटल ऐड करेंगे तो n है ना, यानी कि nth ऑर्डर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट या फिर इसको क्या कहेंगे, द n क्रॉस मैट्रिक्स, n क्रॉस n मैट्रिक्स इज द रैंक ऑफ n। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट तभी होगी जब उसकी आप रैंक फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, और इससे पहले आपको आना चाहिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। ये सब कुछ मैंने कहा कि आपके मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, मीन्स सिंगुलर डिटर्मिनेंट भी होती है, या फिर उसकी रैंक जो टोटल रैंक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तब वहां से आप सिंगुलरिटी फाइंड कर सकते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है वो उसकी डिटर्मिनेंट 0 नहीं होनी चाहिए। तो हमें ये जो बी ए बी ए स्क्वायर बी और ये मैट्रिक्स है, इसकी हमें रैंक फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर इसकी रैंक n आती है तो सिस्टम कंप्लीटली स्टेट कंट्रोलेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अभी इसमें एक एग्जांपल लेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर ये जो कंट्रोलेबल मैट्रिक्स है इसको हम डिनोट करते हैं QC, C फॉर कंट्रोलेबल। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है किसी भी क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट अनटिल और अनलेस जब तक आपसे पूछा ना जाए कि कंट्रोलेबिलिटी का कंडीशन आप डिराइव कीजिए यस उसको कंडीशन को शो कीजिए, तभी आपको ये एनालिसिस करनी है जो अभी हमने आपको शो किया है। एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। अदरवाइज अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो स्टेट मॉडल में आपको पता है ए और बी क्या होते हैं, वहां से ए फाइंड कीजिए, बी फाइंड कीजिए, उनके डिफरेंट मल्टीप्लीकेशंस आप सॉल्व करेंगे। कौन से मल्टीप्लीकेशंस, ए बी ए स्क्वायर बी ए एन बी। अब आप कहेंगे कि ये मल्टीप्लीकेशन कहां तक जाएंगे, या nth टर्म तक जाएंगे? नहीं, जितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उतने मल्टीप्लीकेशंस होंगे। जैसे मान लिया कि 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, तो यहां पर आप उतने टर्म लेंगे जिनकी टोटल पावर 2 आएगी। तो आप देखिए कि फर्स्ट टर्म b एक पावर है, यानी कि अभी हमें सेकेंड पावर तक जाना है, तो ए बी 1 + 1 2, यानी कि आपको यहीं तक जाना है, इसके बियॉन्ड आपको कैलकुलेट नहीं करना। अगर 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है तो आपको ए स्क्वायर बी तक जाना है, 4 की है तो ए क्यूब बी तक जाना है एंड सो ऑन। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया कहां तक आपको सॉल्व करना है। ये ट्रिक्स आपको यूज करनी है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, वहां पर आपको ये बहुत जल्दी समझ जाना है कि कौन से मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हैं, कौन से मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई सिस्टम कंट्रोलेबल है तो रैंक ऑफ QC कितनी होनी चाहिए, n होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आप देखो b रेज टू पावर 1 a रेज टू पावर n माइनस 1 ऐड करोगे n आएगा। तो रैंक ऑफ QC आपको सॉल्व करना है, और रैंक सॉल्व करना आपको अच्छे से
आता है क्योंकि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं। आई होप कि आपको उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा कंट्रोलेबिलिटी कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहां सिर्फ क्वेश्चन में लिख दिया फाइंड कंट्रोलेबिलिटी। इस स्टेट मॉडल को आप कंसीडर कीजिए और फाइंड कीजिए कि ये सिस्टम कंप्लीट स्टेट कंट्रोलेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो स्टेट मॉडल है इसमें ए कितना है 0 1 -1 -2 और बी कितना है 1 -1। अगर y गिवन होता तो उसका हमें कोई यूज नहीं होता क्योंकि y इक्वल्स टू क्या होता है cx, तो c मैट्रिक्स का हमारा इसमें यूज नहीं है। तो आप ये मत सोचिए एग्जाम में बैठ के कि अरे इसका तो हमने कोई यूज ही नहीं किया, y इक्वल्स टू cx इसमें गिवन क्यों है। वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फाइंडिंग द कंट्रोलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो फॉरगेट अबाउट y इक्वल्स टू cx, इसको हमें नहीं देखना है। ठीक है, अब आप देखो यहां पर a कितने ऑर्डर की है मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 और बी हमेशा इनपुट मैट्रिक्स तो n क्रॉस 1 होता है। तो इसमें अगर 2 क्रॉस 2 है तो ये 2 क्रॉस 1 होगी, हमेशा n क्रॉस 1 मैट्रिक्स हमने अभी मेंशन भी किया था। तो इसमें कितने वैल्यूज आपको सॉल्व करनी, बी तो गिवन ही है तो मल्टीप्लीकेशन में कहां तक जाना है मैक्सिमम n इज 2, तो a और b का मल्टीप्लीकेशन चाहिए। अब आप इसमें हमने क्या लिखा b a b a स्क्वायर b, तो क्योंकि मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है तो आप इसमें ए बी की जगह बी ए मल्टीप्लीकेशन मत ले लेना, और बी ए पॉसिबल नहीं होगा क्यों, कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो इक्वल होने चाहिए। इसलिए आप इसमें देखो कि अगर आप बी ए मल्टीप्लीकेशन लेते हो तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बी में कॉलम कितने 1 और ए में रो कितने हैं 2, मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं होगा। तो गलतियां नहीं करनी है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो अक्सर एग्जाम में हो जाती हैं। तो यहां पर हमको क्या सॉल्व करना है, ए बी सॉल्व करना है। ए बी का मल्टीप्लीकेशन 0 1 -1 -2 एंड बी इज 1 -1। अब इसको मल्टीप्लीकेशन रो कॉलम, जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट -1 1। So this is AB. So what will happen to QC here? QC is B matrix 1 -1, then उसके बाद AB matrix -1 1. This is B and this is AB. So this is कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स। अब आप इस मैट्रिक्स में देखिए ये मैट्रिक्स तो ऑर्डर 2 into 2 की है, ठीक है, बट इसकी रैंक कितनी होगी। तो रैंक फाइंड करने के लिए आपको रो कॉलम ऑपरेशंस यूज करने पड़ते हैं। तो अगर आप इसमें आप रो ऑपरेशन ही यूज करें R1 प्लस R2 तो आप देखेंगे कि एक रो कंप्लीटली जीरो। अगर R1 में अप्लाई कर रहे हैं तो आफ्टर implementing this operation you will see this, तो 0 0 1 1। अगर कोई भी कंप्लीट एक रो या रो जो है अगर वो जीरो होती है या फिर कोई कॉलम एक कंप्लीटली जीरो होता है तो उसकी रैंक क्या है, जितने नॉन जीरोज रोज होती हैं उसके इक्वल उसकी रैंक होती है। तो यहां पर इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो कितनी आ रही है, रैंक ऑफ QC दैट कम्स टू 1। And what is the order of the matrix initially? And order of the matrix is 2. So here we can say rank R is not equal to the order N. So we can say the system is not controllable. आप इसमें ये देखिए कि ये जो QC हमने आफ्टर रो ऑपरेशन यूज किया यहाँ पे, तो QC अगर आप इसको आप देखेंगे तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर है, दिस इज सिंगुलर। और कोई भी अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आती है तो सिंगुलर मैट्रिक्स हमेशा अगर आएगी तो उसमें आप देखेंगे उसकी रैंक हमें इक्वल नहीं होगी क्योंकि इसमें एक रो कंप्लीटली जीरो आ रही है। और जब आप इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो जीरो आएगा, दैट्स व्हाई इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। और कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स
किसी भी सिस्टम की अगर कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स सिंगुलर होती है तो सिस्टम नॉन कंट्रोलेबल होगा। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिस्टम इज गिवन, एक सिस्टम गिवन होगा, स्टेट मॉडल होगा, और उसमें या तो ऑप्शंस होंगे या फिर मैचिंग ऑप्शंस होंगे। तो मैचिंग में ये होगा, एक तरफ लिखा होगा सिंगुलर मैट्रिक्स, कंट्रोलेबल जो क्यूसी है सिंगुलर, और ये इधर साइड में ऑप्शंस होंगे कंट्रोलेबल, नॉन कंट्रोलेबल। तो सिंगुलर को आप नॉन कंट्रोलेबल से ही आपको मैच करना है ना। ऐसे भी है कोई क्यूसी मैट्रिक्स डायरेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन, क्यूसी मैट्रिक्स डायरेक्ट गिवन है ऐसे इस ऑर्डर 2x2 या 3x3 में, और एक रोज में कंप्लीटली 0 आ रही है, तो सिंगुलर होनी ही होनी है, 0 आएगा उसका मैट्रिक्स। तो आपको सीधे ऑप्शन में अगर दिए हैं कि कंट्रोलेबल होगा, नॉट कंट्रोलेबल होगा, पार्शियली कंट्रोलेबल होगा, तो आप उसको डायरेक्टली लिख देना नॉट कंट्रोलेबल। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ड से भी आपको चेक करना है, नॉन सिंगुलर है तो कंट्रोलेबल हो सकता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वही कंट्रोलेबल सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स किसी भी सिस्टम की आएगी तो कंट्रोलेबल नहीं होगा। तो बच्चों यहां पर हमने लर्निंग आउटकम एंड 2 दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको जो कंट्रोलेबिलिटी का कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कैसे किसी भी सिस्टम की, किसी भी स्टेट मॉडल अगर गिवन है उसकी कंट्रोलेबिलिटी फाइंड करना है तो आप कैसे उसकी कंट्रोलेबिलिटी को वेरीफाई करेंगे, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम आपका नॉलेज चेक करते हैं।